सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नज्ड इनटू एक्शन विषयक इस एडिटोरियल सेशन को। जो भी वर्ड आपको मिलेगा वो आप नोट कर लीजिएगा। पहला वर्ड तो आपको दिया हुआ है ही, नज दिया हुआ है। तो नज के बारे में बता दूं आपको कि नज जो होता है कोहनी मारने को बोलते हैं, और यहाँ पे अगर इसका मीनिंग आप निकालें तो इसका अर्थ है कोई भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, पुश करना। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए पुश करने को नज कहा गया है। तो काम करने के लिए पुश किया जाना, पूरा जो सेंस है वो अब समझ में तब आएगा जब हम पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको कि एक बुक हमने अभी हाल ही में लॉन्च की है, इंग्लिश फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। जो बच्चा डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी ये बुक। तो इसका जो लिंक है उस बुक का ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप बाई कर लीजिएगा। और जो भी आपके सुझाव हों वो सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हैं कि बुक आपको कितनी अच्छी लगी है, ताकि हम आने वाली बुक्स पर आपके सुझावों के अनुसार काम कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो आफ्टर लॉन्ग डिलेज अ सुप्रीम कोर्ट पुश इज इंडीड टू एस्टैब्लिश द लोकपाल। काफ़ी देरी के बाद अ सुप्रीम कोर्ट पुश, सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया है, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा आगे धकेला है, प्रोत्साहित किया है। इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द लोकपाल, लोकपाल को स्थापित करने के लिए आवश्यकता है इस चीज़ की कि सुप्रीम कोर्ट इसको पुश करे। तो बहुत देरी इन्होंने कर दी है, गवर्नमेंट ने लोकपाल अभी तक नियुक्त नहीं किया है, तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया है, और इसी के लिए ये नज वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था। इट शुड हैव नेवर कम टू दिस ऑन द लोकपाल, कि लोकपाल पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक बात बता दूं आपको यहाँ पे कि शुड वैसे तो मॉडल शैल का पास्ट फॉर्म ही है, लेकिन जब इसको आप पास्ट में लेके जाते हैं कि कोई भी काम करना चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए शुड हैव है, फिर V3 का प्रयोग है। तो इट शुड हैव नेवर कम टू दिस ऑन द लोकपाल, कि ऐसा लोकपाल पर नहीं होना चाहिए था। That it requires a Supreme Court order to nudge the government to make any progress towards establishing the anti-graft institution is a poor commentary on its functioning। तो क्या कहना चाह रहा है कि that it requires, कि इसे आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, to nudge the government, की गवर्नमेंट को पुश करे, थोड़ा आगे धकेले, काम करने के लिए कहे, टू मेक एनी प्रोग्रेस, की कोई प्रोग्रेस दर्शाए, टुवार्ड्स एस्टैब्लिशिंग द एंटी ग्राफ्ट इंस्टीट्यूशन। एंटी ग्राफ्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? रिश्वत, ग्राफ्ट मतलब रिश्वत होता है, एंटी ग्राफ्ट मतलब रिश्वत को रोकने के लिए भ्रष्टाचार निरोधी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाए। इज अ पुअर कमेंट्री ऑन इट्स फंक्शनिंग, वो अब सरकार की कार्यप्रणाली की एक पुअर कमेंट्री है, मतलब एक खराब सा हाल देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा ये सब करवाने के लिए। The court has asked the 8-member search committee under the Lokpal Act to recommend a panel of names before the end of February। तो क्या कहना चाह रहा है? The court has asked the 8-member search committee, कोर्ट ने 8 सदस्यीय सर्च कमिटी को कहा है अंडर द लोकपाल एक्ट, वो कमिटी जो कि लोकपाल एक्ट के तहत, टू रिकमेंड अ पैनल ऑफ नेम्स, की एक पैनल ऑफ नेम्स को सजेस्ट करें, रेकमेंड करें बिफोर द एंड ऑफ फरवरी, फरवरी से पहले पहले। दिस शॉर्टलिस्ट हैज टू बी सेंट टू द सिलेक्शन कमिटी, और जो आप नाम देंगे उसे भेजा जाना है कहाँ पे? वो भेजा जाना है सिलेक्शन कमिटी के पास। सेंट, टू बी सेंट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म अगर आती है तो पैसिव वॉइस ही होता है। हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसके जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर उस कमिटी को हेड करेंगे। इट हैज टेकन 5 years, 5 साल बीत गए, सिंस द लोकपाल एक्ट 2013 received the president's assent on January 1st, 2014 for a search committee to even begin its work। एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा मैं ग्रामर संबंधी, कि यहाँ देखिए सिंस का प्रयोग हमने कंजंक्शन के रूप में किया है। सिंस से पहले हमने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, सिंस के बाद में V2 का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो इन 2 क्लॉज में, इन 2 उपवाक्यों में लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए हैज या हैव के साथ V3, राइट हैंड साइड होना चाहिए V2, तब जाके हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और वो कंजंक्शन होता है सिंस। याद रखिएगा इस चीज को। इनमें से 3 प्रश्न बनते हैं आपके। हो सकता है प्रश्न ये बन जाए
कि सिंस कंजंक्शन हो, यहाँ V2 हो, लेकिन ये हैज है प्लस V3 को गलत करके प्रश्न पूछ लिया जाए। हो सकता है हैज है प्लस V3 और सिंस को सही देकर सेकंड फॉर्म को गलत कर दिया जाए, या फिर फॉर्म्स दोनों सही हों और कंजंक्शन कोई और प्लेस किया गया हो। इस प्रकार से 3 प्रश्न बनने की संभावना है। तो देखिए क्या कहा गया है। इट हैज टेकन 5 years सिंस द लोकपाल एक्ट 2013 रिसीव द प्रेसिडेंट्स असेंट। असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी जनवरी 1, 2014 में। उस समय से लेकर लोकपाल एक्ट 2013 की बात है, उसको 5 साल लग गए फॉर ए सर्च कमिटी टू इवन बिगिन इट्स वर्क, कि इन्होंने काम भी शुरू नहीं किया उस पर। इट वॉज फॉर्म्ड ओनली ऑन September 27, 2018। इसको निरूपित किया गया, इसको बनाया गया 27 सितंबर 2018 को। आफ्टर कॉमन कॉज एन NGO फाइल्ड ए कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओवर द डिले इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द अथॉरिटी डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन अप्रैल 2017। और ये भी बात कब हुई, एक कारण सामने आया इसका भी, कि एक NGO ने क्या किया था, एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी। कंटेम्प्ट पिटीशन, कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि भाई आपने अवमानना की है, एक अवमानना संबंधी याचिका दायर की गवर्नमेंट के खिलाफ। इन्होंने अवमानना की है, गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने अवमानना याचिका दायर की कि इतने देरी कर दी इन्होंने इस अथॉरिटी को अपॉइंट करने में, लोकपाल को अपॉइंट करने में, इस चीज के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अप्रैल 2017 में ही आ चुका था। वर्डिक्ट का मतलब न्याय या निर्णय होता है। इट इज ट्रू दैट सेटिंग अप द सर्च कमिटी रिक्वायर्ड सम ग्राउंड वर्क। ये सत्य है कि अगर सर्च कमिटी को स्थापित करना है तो उसके लिए कुछ ग्राउंड वर्क की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ऐसे काम की जरूरत है जो जमीनी काम होते हैं, ठीक है। एज इट्स कंपोजिशन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स, क्योंकि जो कंपोजिशन होता है, जो इसका निर्माण होता है, इसको कंपोज करने का प्रोसेस होता है, वो अलग अलग फील्ड से लिया जाता है, सच एज एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इन फील्ड से इनको कंपोज किया जाता है। ऑल्सो हाफ इट्स मेंबरशिप शुड कंसिस्ट ऑफ विमेन। एक बात और यहाँ पे सामने आती है कि इसकी सदस्यता जो होती है यहाँ पे सर्च कमिटी की, उनमें आधी सदस्यता जो है वो महिलाओं की होनी चाहिए। कंसिस्ट के साथ में ऑफ का प्रयोग करते हैं, काफी बार मैंने पहले भी बताया है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बना होना। बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी एंड SC/ST कैंडिडेट। तो आधी जो संख्या है इस सर्च कमिटी की, वो महिलाओं, बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और SC/ST कैंडिडेट जो हैं वो इसको फिल करते हैं। हावेवर फिर भी इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस। ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि इस प्रोसेस को जल्दी से करें कंप्लीट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी काम को जल्दी करना। एंड नॉट साइट इट एज ए रीजन फॉर डिले, और इसको कम से कम कारण के रूप में काम में ना लें कि डिले होने का ये कारण रहा। साइट का मतलब कहना होता है। इवन आफ्टर इट वॉज फॉर्म्ड, इसके बनने के बाद में भी द सर्च कमिटी हैज बीन हैंडीकैप्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑफिस स्पेस। अभी भी देखिए, हैंडीकैप्ड का मतलब वैसे विकलांग है, लेकिन यहाँ पे हैंडीकैप्ड का मतलब विकलांग ना हो के आप कह सकते हो कि अभी भी बाधित है इसका कार्य। कारण क्या है? कारण है कि ऑफिस स्पेस नहीं मिल पा रहा है इनको, मैन पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सेक्रेटरिएट सचिवालय नहीं है। द कोर्ट हैज नाउ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कोर्ट ने अब ये भी कहा है गवर्नमेंट से कि भाई इनको प्रोवाइड कीजिए, आप जो भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान कीजिए। इन द पास्ट टू, पहले भी भूतकाल में भी द कोर्ट हैज एडमोनिश्ड द सेंटर। केंद्र सरकार की आलोचना कोर्ट ने की थी, कोर्ट ने लताड़ा था केंद्र सरकार को। एडमोनिश का मतलब लताड़ना है, डांटना है। फॉर द डिले इन क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशन, इस संस्था के निर्माण में बहुत डिले हुआ था इस कारण से। इन इट्स अप्रैल 2017 वर्डिक्ट, 2017 के न्याय में द कोर्ट ब्रश्ड असाइड द रीजन। ब्रश असाइड का मतलब होता है अनदेखा करना, एक तरफ रख देना कह सकते हो आप, है ना, इग्नोर कर देना कह सकते हो, मानने से मना कर देना कह सकते हो। तो कोर्ट ने उस रीजन को ब्रश असाइड किया, एक तरफ कर दिया, दैट द गवर्नमेंट वाज अवेटिंग द पैसेज ऑफ एन अमेंडमेंट based on a parliamentary committee report and said there was no legal bar on the selection committee moving ahead with its work even if there was a vacancy in it। 2017 के न्याय में, वर्डिक्ट में, निर्णय में कोर्ट ने इस चीज को इग्नोर किया, सिरे से खारिज किया उस कारण को कि गवर्नमेंट जो है वो इंतजार कर रहा था। अवेट के साथ में देखिए 4 नहीं लगता है, और इसके स्थान पर अगर वेट होता तो यहां डेफिनेटली हमें 4 का प्रयोग करना पड़ता। तो वो वेट कर रहा था, द पैसेज ऑफ एन अमेंडमेंट, संशोधन का इंतजार कर रहा था। पैसेज का मतलब रास्ता होता है, बेस्ड ऑन ए पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट, वो संशोधन जो संसदीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित होता। एंड सेड, और ये कहा, देयर वाज नो लीगल बार, कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ऑन द सिलेक्शन कमिटी मूविंग अहेड, के सिलेक्शन कमिटी आगे चले, प्रोग्रेस करे विद इट्स वर्क, अपना कामकाज जारी रखे, इवन इफ देयर वाज ए वैकेंसी इन इट, चाहे उसमें वैकेंसी ही क्यों ना हो।
सेकेंड पैराग्राफ देखिए, देयर इज अ गुड डील ऑफ पॉलिटिक्स बिहाइंड द डिले। अब देरी करने के पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। द सिलेक्शन कमिटी विच इंक्लूड्स द लोकसभा स्पीकर, सिलेक्शन कमिटी जिसमें लोकसभा स्पीकर शामिल होते हैं, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो विरोधी पार्टी है उसके लीडर शामिल होते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI शामिल हैं, एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट, और एक प्रख्यात एक विख्यात जूरिस्ट मतलब जज शामिल होता है, हैज मेट इन द पास्ट विदाउट मल्लिकार्जुन खड़गे हु हेड्स द कांग्रेस इन द लोकसभा, हैज मेट। देखिए क्या कहा गया, विच इंक्लूड्स द लोकसभा, ये इसमें ये चीजें इंक्लूड हैं। और सिलेक्शन कमिटी जो है हैज मेट इन द पास्ट, वो पहले भी बैठी है, वार्तालाप हुई है, विदाउट मल्लिकार्जुन खड़गे के बगैर, जो कि हु हेड्स द कांग्रेस इन द लोकसभा, जो कांग्रेस को लोकसभा में हेड करते हैं। ही हैज बीन स्किपिंग मीटिंग्स, वो बार बार मीटिंग्स को स्किप कर रहे हैं। एज ही इज एग्रीव्ड दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट मेड हिम अ फुल मेंबर, क्योंकि उनको एक एग्रीव्ड का मतलब है बहुत गुस्से में है, दुखी है, यो कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने उन्हें फुल मेंबर नहीं बनाया है, एंड हैज रोब्ड हिम इन एज अ स्पेशल इनवाइटी, और उन्हें मतलब केवल एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया जाता है, एक विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है इनको। मतलब देखिए अब भाजपा जहां पे है, भाजपा अभी सेंटर में है, इस कारण से वो यहाँ पे कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कांग्रेस सेंटर में होता तो भाजपा का विरोध करते। इस प्रकार की राजनीति जो है वो चलती रहती है। इसी के संदर्भ में कहा गया कि जब जो कंसिस्ट करती है एक सिलेक्शन कमेटी, जो मेंबर्स वहाँ पे होने चाहिए, उन मेंबर्स में से मल्लिकार्जुन खड़गे के बगैर ये लोग मिले, क्योंकि यहाँ ये जो विरोधी पार्टी के जो लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडर हैं, इनको स्किप कर रहे हैं मीटिंग, कारण कि इनको एक दुख है कि गवर्नमेंट जो है इन्होंने फुल मेंबर बनाया ही नहीं है, और इनको केवल क्या किया, स्पेशल इनवाइटी के रूप में रोप इन किया। एक और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, रोप इन क्या है। रोप समवन इन का मतलब होता है टू फोर्स और परस्यूएड समवन टू जॉइन ए ग्रुप, कि केवल आपको मनाया गया है, फोर्स किया गया है कि ग्रुप को किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। The government sticks to its view that he has not been recognized as the leader of the opposition by the speaker. गवर्नमेंट इस बात को लेकर, sticks to का मतलब है इसी बात को लेकर कंफर्म है, पालन कर रही है इसी चीज का। स्टिक के साथ टू लगता है, इसी का सिनोनिम अगर लेंगे तो अवॉइड के साथ बाई लगेगा, एडहेयर के साथ टू लगेगा, ये पालन करना होता है। That he has not been recognized, कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है ऑपोजिशन लीडर के रूप में बाय द स्पीकर, स्पीकर ने ऐसा नहीं माना है। The minor issue has been resolved in respect of appointments to other posts such as CBI Director and Central Vigilance Commissioner by a simple amendment to treat the leader of the largest opposition party as the leader of the opposition for this purpose. दिस जो माइनर सा इश्यू है हैज बिन रिजोल्व, ये रिजोल्व हो गया इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब अपॉइंटमेंट्स हुए, नियुक्तियां हुई दूसरे पोस्ट पर, जैसे कि CBI डायरेक्टर है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, एक सिंपल से संशोधन के द्वारा टू ट्रीट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, की जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है उसी के लीडर को आप लीडर माने इस पर्पज के लिए, उसी को इसमें शामिल किया जाए। दिस अमेंडमेंट हैज नॉट बीन ब्रॉट अबाउट डेस्पाइट अ पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट एंडोर्सिंग द आइडिया इन December 2015। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोज टू हैपन, कोई चीज घटित होने का कारण बनना। ये जो संशोधन है हैज नॉट बीन ब्रॉट अबाउट, इस संशोधन को लाया ही नहीं गया। डेस्पाइट ए पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट, संसदीय समिति रिपोर्ट के बावजूद, जो समिति जो है एंडोर्स कर रही थी इस आइडिया को December 2015। एंडोर्स का मतलब क्या है, सपोर्ट करना, समर्थन करना। नथिंग एक्सेप्ट द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू एस्टैब्लिश द लोकपाल कैन एक्सप्लेन ईयर्स ऑफ डिले, और कोई चीज नहीं, नथिंग एक्सेप्ट द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, केवल राजनीतिक इच्छा की कमी है यहाँ पे, टू एस्टैब्लिश द लोकपाल कैन एक्सप्लेन ईयर्स ऑफ डिले। अगर आप पूछें कि भाई इतना देरी क्यों हुई, तो इसमें देरी एकमात्र है कि इनकी इच्छा नहीं है, पर राजनीतिक कारण यहाँ पे हैं, कुछ राजनीति चल रही है, कुछ खिचड़ी पक रही है, अदरवाइज और कोई कारण हो नहीं सकता यहाँ पर ना इसको एस्टैब्लिश करने में। तो इतना देरी इन्होंने की है, वो इनका खुद का कुछ यहाँ पे खिचड़ी पक रही है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी कल हम बात करेंगे नए, कल तो संडे होगा, तो मंडे को हम बात करेंगे, नए सेशन को लेकर आऊँगा, और डिस्क्रिप्शन जो लिंक्स दिए हुए हैं उनको ज़रूर आप देखें। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, हमारी जो नई बुक है उसको बाई कर सकते हैं, तमाम लिंक्स वहाँ पर हैं, जाइए देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन। सी यू ऑन मंडे विद अ न्यू एडिटोरियल सेशन। टिल देन, गुड बाय।